आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकन मीडिया, यहाँ देखिए अमेरिकन मीडिया का गंदा रोल। उसने एक शब्द कॉइन किया, इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म शब्द ये और कहीं से नहीं आया और पहली बार आया। आजादी के बाद कहा गया ये मुसलमानों ने जबरदस्ती करके पाकिस्तान बनवा लिया। दो राष्ट्र का सिद्धांत, इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? विनायक दामोदर सावरकर। और उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मुसलमानों को। तो मैं स्टडी करने लग गया, भैया बीफ का मामला क्या है, गौ पवित्र माता कैसे बन गई। तो सबसे पहले विवेकानंद की किताब पढ़ी, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछा, डोंट वरी। अब उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी नाम के पत्रकार ने लिखी थी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक लेक्चर देने के बाद आराम से खाने का आनंद उठा रहे थे। समझ गया ना, खाने का आनंद उठा रहे थे। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, लेट्स हैव अ गुड टाइम। बंबई में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। अभी तक क्या था? तलवार, हथियार, ये सब लेकर चलना। इस बार डीजे और डीजे, अश्लील गाने, वल्गर सॉन्ग्स, रामनवमी का उत्सव और उस पर वल्गर सॉन्ग्स ये कर रहे हैं। तो इसकी तुलना केवल कैंसर से की जा सकती है। धर्म के नाम के होने वाली राजनीति ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। अब पार्टीशन का सवाल, आजादी के बाद कहा गया ये मुसलमानों ने जबरदस्ती करके पाकिस्तान बनवा लिया, गांधी ने कितनी ये की कमजोरी दिखाई, पाकिस्तान बन गया। पर ये कोई नहीं कहता भाई पार्टीशन के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो थी वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। पार्टीशन को जिन्होंने सपोर्ट किया वो एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता थी। दो राष्ट्र का सिद्धांत, इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? विनायक दामोदर सावरकर। गलती से जिनका पोर्ट्रेट आपने पार्लियामेंट में लगा दिया है, शर्म की बात। दो राष्ट्र की बात उन्होंने की तो जिन्होंने कहा दो राष्ट्र है तो हमको अपना राष्ट्र दे दो, तुम अपना संभाल लो बाकी। और उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मुसलमानों को। तो एक तो इतिहास के आधार पे चुन चुन कर घटनाओं को लेना, धर्म के नाम पर एक धर्म को ही बढ़ाना, ये इस्लामोफोबिया का आधार है। और उसके बाद जैसे जुबेर भाई कह रहे, एक के बाद चीजें एक उसमें जोड़ते गए। पहले हम ये देखेंगे, अभी वो हो गया ना, गौ हमारी माता है। गौ हमारी माता है तो पिता कौन है? मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने कहा होगा तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। गौ हमारी माता है, उसके नाम पर 100 लिंचिंग हो गई 2019 तक। इसमें मरने वाले 90 मुसलमान और 10 दलित। तो मैं स्टडी करने लग गया, भैया बीफ का मामला क्या है, गौ पवित्र माता कैसे बन गई। तो सबसे पहले विवेकानंद की किताब पढ़ी, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। डीएन झा प्रोफेसर उसको कंफर्म करते हैं, वेदों में ऐसे वाक्य है, अथो अन्नम व्यागौ, जिसमें गाय का ये। खैर, ये भारत के इतिहास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो एक तरफ है बौद्ध धर्म के मूल्य, मानवतावाद के मूल्य, और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्य। ब्राह्मणवाद कमजोर होने के बाद वापस आया, उसने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। और यही प्रतीक के दौरान के लिए आजादी के आंदोलन में भी कुछ समस्या हुई और अभी उसको रिवाइव किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये गाय का कोई ये उसको माता वाता नहीं मानते, दावे से कह रहा हूं। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, हिंगोनिया में एक गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूबकर मर गई। मैं बहुत व्यथित हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है, एक तरफ तो बोलते हैं हम गौशाला बनाएंगे, गौ की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ हो क्या रहा है। तो मुझे उसका जवाब मिला कि ये केवल राजनीतिक एजेंडा है। और वो कैसे पता चला आपको पता है? वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछा, डोंट वरी। अब उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी नाम के पत्रकार ने लिखी थी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर के टूर पर थे। लेक्चर करके एक लेक्चर देने के बाद आराम से खाने का आनंद उठा रहे थे। समझ गया ना, खाने का आनंद उठा रहे थे। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो,
आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है, आप जो खा रहे हो बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, लेट्स हैव ए गुड टाइम। अब ये गाय का मामला आया, फिर कितने मामले आए, जैसे जुबैर भाई ने बहुत सारांश में कहा, इसमें डिटेल में भी बात की जा सकती है कि अभी जो फॉल इन द रेट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मुस्लिम्स इज हायर देन फॉल इन द रेट ऑफ हिंदूज। और आज ये 2.3 या 2.4% के आसपास, 2.4 चाइल्ड पर मदर है। और इसका सबसे बेहतरीन एनालिसिस हमारे जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे ना, SY कुरैशी साहब की किताब में इतने अच्छे से लिया है। पर कुरैशी साहब अब ये बताने RSS के सर संघ चालक को गए, देखिए भाई मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट तो गिर रहा है और आप क्या कहते हो कि 4 बीवियां 20 बच्चे, उनका दर तो गिर रहा है। तो भागवत जी ने सुना, ऐसा दिखाया कि वो सुना, और एक हफ्ते के बाद भाषण में कहा ये जनसंख्या में जो असंतुलन, इम्बैलेंस है, इसको ठीक करना चाहिए। तो इतने चालाक व्यक्ति ताकत के साथ आप राज कर रहे हैं। फिर लव जिहाद का मामला आया। अब मैं तो काफी बूढ़ा हो गया हूँ, पर एक समय बात करते थे प्यार कोई सीमाएं नहीं देखता, धर्म की, जाति की, देश की, शहर की, गांव की, उस समय हम याद करते थे, फिर से याद आ रहा है। अब ये सवाल जो इस्लामोफोबिया का है, मेरे पहले के मित्रों ने बहुत अच्छे से बताया, इसका बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, सॉरी खुद के बारे में बता रहा हूँ, तो इसकी तुलना केवल कैंसर से की जा सकती है। आशुतोष ये ने बोला, मैं इसी को ये करके रहा हूँ, कैंसर से क्यों की जा सकती है? कैंसर शुरू में होता है ग्रेड 1, इलाज कर सकते, ग्रेड 2 इलाज कर सकते, 3 में संभावना है, 4 में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो ग्रेड 4 में ये कैंसर आ गया। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ अभी बम्बई से। बम्बई में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। अभी तक क्या था? तलवार, हथियार, ये सब लेकर चलना। इस बार डीजे और डीजे, अश्लील गाने, वल्गर सॉन्ग्स, रामनवमी का उत्सव, और उस पर वल्गर सॉन्ग्स ये कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से, ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, हमारे यहाँ बाबा लोग बहुत होते हैं। बाबा 25-26 साल के भी उम्र के कभी बाबा बन गए, तो अभी वो हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। तो किसी ने मजाक में कहा, भैया हिंदू गांव तो बना रहे हो, पर वहां एक मस्जिद भी बनाना। क्यों? नहीं तो रामनवमी और उत्सवों पे लोग जाके नाचेंगे कहाँ? आजकल मंदिर के सामने तो कोई नाचता नहीं है, तो एक मस्जिद भी वहां बना लेना। तो इतनी गैर संवैधानिक बातें हो रही हैं। और एक बात और जो अभी तक चर्चा में नहीं आई, इस्लामोफोबिया को पिछले 30 साल में ज्यादा हवा मिली है। भारत के अंदर राम मंदिर का मुद्दा, और दुनिया में आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने शुरुआत की, अलकायदा को खड़ा किया, ISS को खड़ा किया। और अमेरिकन मीडिया, यहाँ देखिए अमेरिकन मीडिया का गंदा रोल, उसने एक शब्द कॉइन किया, इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म शब्द ये और कहीं से नहीं आया, और पहली बार आया। आतंकवादी तो LTT वाले भी हुए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले भी हुए, बहुत सारे हुए, पर इस बार इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे जो बात आई, उसने भी यहाँ के इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। अब मुख्य मुद्दा, जैसे भाषा जी ने कहा, सवाल तो ये है कि इस्लामोफोबिया कोई सतही बात नहीं है, ये हमारे राजनीति का, कुछ लोगों के हाथ में ये एक राजनीतिक हथियार है। इस्लामोफोबिया के माध्यम से वो अपना पावर, अपनी सत्ता और अपने मूल्यों को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और वही काम के लिए अगर हमको विरोध करना है तो ये चीजों को जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जॉन दयाल साहब ने कहा चीजों का मुकाबला उसी समय करना चाहिए। कई अभी काफी मीडिया को काफी क्रिटिसाइज किया, पर मैं कुछ तारीफ भी करना चाहता हूँ। कुछ चैनल्स हैं, YouTube चैनल्स, जिनमें काफी विश्वसनीयता है, जो बातों को ईमानदारी से लोगों तक ले जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये चीजों को लोगों तक ईमानदारी तक ले जाना जरूरी है। ये कैसे होगा? घर घर में, मोहल्ले में, बस्तियों में लोगों से मिलकर हमारे कार्यकर्ता बताएं कि भाई मुस्लिम राजा, हिंदू राजा, क्या समस्या थी, हिंदू मुसलमान इस्लाम धर्म क्या होता है। जहाँ हिंदू धर्म कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, इस्लाम कहेगा अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, नहीं तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए
नहीं खुलेंगे। धर्म के मूल्यों में ज्यादा फर्क नहीं है, जो फर्क है वो इनके राजनीतिक मुद्दों पे है, पहचान के मुद्दों पर है। मेरी मंदिर, मेरा मंदिर, तेरी मस्जिद, मेरी धर्म किताब, तेरी धर्म किताब, उस मुद्दे पर ये झगड़ा लगाते हैं और उसके आधार पर सत्ता में आते हैं। तो ये जो रास्ता है इस्लामोफोबिया का, वो एक ऐसे राष्ट्र की तरफ हमको ले जा रहा है या ले जा चुका है, इसके बारे में आप विश्लेषण कीजिए, जो हमारे संविधान के मूल्यों के पूरे पूरे विरोध में है। हमारा संविधान कहता है, जो महात्मा गांधी एक सरल वाक्य में कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये देश सब लोगों का है। ये देशी विदेशी क्या होता है भाई? 15 अगस्त 1947 के पहले इस समय क्या देश की बाउंड्री थी? देश की बाउंड्री बनी, दुर्भाग्यवश विभाजन हुआ। इसके पीछे एक राजनीति है और यहाँ मैं नेहरू जी को आपको कोट करना चाहता हूँ। धर्म के नाम के होने वाली राजनीति ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। भारत में जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, समझ जाइएगा, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म ये अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करेगा। ये बात उन्होंने 60 साल पहले कही होगी और आज वो दिख रही है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिज्म है वो अलगाववाद के रूप में आ सकता है, इस बात को याद रखिए। और यही जो मैंने इतिहास की बातें कही, उसमें सबसे ज्यादा जो आधार मैंने लिया वो महात्मा गांधी की किताब हिंदू स्वराज का लिया, नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया। और एक रिकमेंडेशन आपको देते जाता हूँ, इतिहास की बहुत सारी चीजें आती हैं, वक्त नहीं है, क्या किया जाए? तो नेहरू जी की 800 पेज की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिएगा। मुश्किल है मुझे मालूम है, पर यही किताब आपकी जेब में है, जेब में है। भारत एक खोज श्याम बेनेगल के रूप के सीरियल के रूप में, ब्रिलियंट सीरियल, भारत की मिली जुली बातों को बताता है। आज ये कोई नहीं बताता कि कैसे अभी जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अशोक कुमार पांडे जी अभी यहाँ नहीं, चले गए जल्दी, पर उन्होंने भी इफ्तार पार्टी का शायद आयोजन किया था। इस प्रकार के मेल जोल की चीजों को बढ़ावा देना और इस प्रकार की खबरों को ज्यादा प्रोजेक्ट करना, कैसे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों की परंपरा है कि जहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। और इसीलिए नेहरू ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, गंगा जमुनी तहजीब। खाने पीने में हो, संगीत में हो, किताबों में हो, साहित्य में हो, भारत में उर्दू भाषा के उदय में हो, ये सब हमारे मेल जोल का परिणाम है। और आज जब उर्दू भाषा के खिलाफ एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया, 25-30 शब्दों का था, 25-30 शब्दों का बयान वो उर्दू में दे रहे थे, उर्दू के खिलाफ दे रहे थे, और उस वाक्य में 8 शब्द उर्दू के थे। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा मामला है यहाँ। तो सवाल है दोस्तों, इस्लामोफोबिया, जैसे हमारे किसी दोस्त ने कहा, ये केवल मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे देश का है, हमारी सभ्यता का है, हमारी संस्कृति का है, हमारा संविधान का है। और हम सब लोग जो मीडिया में हैं वो तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जो मीडिया के बाहर हैं वो भी इस प्रकार का रिसर्च स्टडी करके ऐसे सामाजिक संगठनों तक ले जाएं जो दूर दूर तक लोगों से जुड़े हैं। तभी हम इसका मुकाबला करके एक बेहतर भारत की ओर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।